महिला सशक्तिकरण के प्रायोजक हैं महिला मंडल पंजाबी बाग। भेदभाव जुल्म मिटाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे, नई डगर है, नया सफर है, अब हम नारी बढ़ते ही जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPB आवाज का खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण। मैं हूं आपके साथ तृप्ति शर्मा। आज के समय में महिलाएं अपनी तरक्कियों में बढ़ती ही जा रही हैं। कई ऐसे मुकाम हैं जहां उन्होंने खुद को साबित भी किया है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं 21वीं सदी में ये भी देख सकते हैं कि महिलाओं को उनका हक नहीं दिया जाता, उनको शिक्षा से दूर रखा जाता है, माँ की कोख में ही बच्ची को मार दिया जाता है। बच्ची पैदा करना ही एक जुर्म हो चुका है। लेकिन ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। आज हमारे खास कार्यक्रम में है श्वेता शर्मा जी, जो एडवोकेट हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं अपने कार्यक्रम से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी। हमारा कार्यक्रम है मैम महिला सशक्तिकरण, तो आपकी नज़र में इस प्रोग्राम को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, महिला सशक्तिकरण जो है वो एक अपने आप में ही महिलाओं को से रिलेटेड है। हमें आप आज से 100 साल पहले देखें कि 100 साल पहले महिलाएं कुछ नहीं करती थी, महिलाओं का कोई औचित्य नहीं होता था, वो सिर्फ घर के कामों के लिए ही हमारे होता था। पर आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, आगे से आगे बढ़कर काम कर रही हैं और हर फील्ड में नाम कमा रही हैं। चाहे वो अब महिलाओं को देख लीजिए, महिलाएं घर भी संभालती हैं, बाहर भी संभाल रही हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि महिलाएं आगे बढ़कर हर फील्ड में हर तरीके से काम कर रही हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण महिला सशक्तिकरण का हमारी इंदिरा गांधी जी हैं, जिन्होंने सबसे मतलब एक आज कूटनीति से सबसे उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला। सुषमा स्वराज को ले लीजिए, जो आज सबसे अच्छी स्पीकर हैं, जिनसे अच्छा स्पीकर कोई है ही नहीं आज तक। तो इसीलिए महिला सशक्तिकरण में सबसे अच्छा पावर जो हमारा महिलाओं का जो पार्ट है वो बहुत बढ़िया है। अगर हम महिलाएं इसी तरीके से आगे काम करती रहें तो मुझे लगता है कि ये जो पर अब ये थोड़ी सी डोमिनेंसी रहती है, पुरुष प्रधान है तो वो रहता है, बट महिलाएं भी आगे बढ़कर बहुत योगदान देती हैं और बहुत काम कर रही हैं। जी मैम, बात करूँ महिला सशक्तिकरण के रास्ते की, तो कौन सी ऐसी रुकावट है इसमें? देखिए, महिला सशक्तिकरण के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है महिलाओं की अशिक्षा। आज हम बात करते हैं कि महिलाओं को पढ़ाया जाए, कहीं आज हरियाणा में या कहीं भी आप देख लीजिए, जो छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, वहाँ बच्चों को, लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। वो इसीलिए जब आप उनको पैदा ही नहीं होने दे रहे, और आज जो महिलाएं आज नाम हमारे देश का रोशन करती हैं वो कहीं ना कहीं गांव कस्बों से ही निकलती हैं। और अगर हम उन्हीं बच्चों को मार देंगे, उन्हीं लड़कियों के साथ ये व्यवहार करेंगे, और उसमें सबसे ज़्यादा रुकावट होती उनकी अशिक्षा, उन्हीं की महिला की ही दुश्मन है। इसीलिए महिला सशक्तिकरण में सबसे ज़्यादा रुकावट महिलाओं की आपस में ही होती है। अगर एक माँ ये ठान ले कि उसके बच्चे को नहीं मारा जाएगा, अगर वो लड़की पैदा होगी उसको हीन भावना से ना देखा जाए कि वो लड़की है, वो कुछ नहीं कर सकती है, तो शायद ये रुकावट जो है हम ख़त्म कर सकते हैं। मैम, बात करूं संसाधनों की, तो महिलाओं का हर तरह के संसाधनों पर कंट्रोल होना चाहिए। देखिए, वैसे तो होना चाहिए। मैं एक महिला हूं तो बिल्कुल महिलाओं के पक्ष में ही बात करूंगी, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे संसाधनों पे हमारा कंट्रोल हो सके, क्योंकि जो हमारे यहाँ का जो एक मेन एम्पावरमेंट का जो सिस्टम है वो हमें इतना आगे आने नहीं देगा, और कहीं ना कहीं महिलाओं को रोक दिया जाएगा अगर महिलाएं अपने सारे संसाधनों को अपने कंट्रोल में लाना चाहेंगी। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि मतलब हम आ सकते हैं, बट आना चाहिए, क्योंकि महिलाएं पूरी तरीके से सारा मैनेज, जब सारी फैमिली और सारा सिस्टम मैनेज करती हैं तो आई थिंक कंट्रोल भी पूरे संसाधनों का खुद मैनेज कर सकती हैं। मैम, बात करूं आपकी कोर्ट जाने की, जब आप कोर्ट जाती हैं और आपके सामने किसी ऐसी महिला का केस आता है जो कमज़ोर होती है, तो पहला आपका रिएक्शन क्या होता है उन्हें देखकर? देखिए, मैं जब नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि बड़े सारे केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं, मैट्रिमोनियल हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, रेप मैटर्स हैं, तो उसमें हम लोग जब ये देखते हैं कि महिलाओं के साथ सच में अत्याचार हो रहा है, और कई लड़कियां वाकई में इतनी जेन्युइनली बहुत दुखी होती हैं, बहुत परेशान होती हैं, तो हमें लगता है कि उनका साथ हमें
मतलब ये सोच के नहीं देना चाहिए कि हमें उनसे पैसा कमाना है, हमें उनसे फीस अच्छी चाहिए, बट हम उनका साथ देते हैं। और ये आपने कहा रिएक्शन कैसा होता है, रिएक्शन नहीं होता, हम उनका पूरी तरीके से मदद करते हैं, साथ देते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको उनके हक में फैसला हो। अगर वो सच में बहुत क्योंकि हम लोग ये भाप लेते हैं कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, तो इसीलिए हमें पता चल जाता है जो लड़कियां सच में बहुत दुखी हैं या बहुत ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब है और उनको बहुत ज़्यादा यातित किया गया है, तो हम उसके साथ पूरा कोशिश करते हैं कि अच्छे से उसका काम करें और पूरा ध्यान रखा जाए उसका। मैम बात करूं केसेस की तो कई तरह के केसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी कौन से केसेस में आती है? देखिए केसेस में ऐसे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है, बट जब आप केसेस लड़ना शुरू करते हैं, आप एक प्रैक्टिस में, एक आदत में आ जाते हैं, तो कहीं जहाँ पे क्लाइंट ज़्यादा दुखी करते हैं तो अब दिक्कत आती है। अदरवाइज़ केसेस लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं, हमारा काम ही केसेस करना है और अपने आप को प्रूव करना है। जब हम प्रूव ही नहीं कर पाएंगे तो हम फिर केसेस कैसे लड़ पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम अब आपके परिवार के बारे में जानना चाहूँगी। आपके परिवार में सारे ही वकील हैं, तो कैसा लगता है सारे वकीलों के बीच में खुद को भी देखकर? देखिए मैं सारे हमारे यहाँ देखा जाए तो मेरे हस्बैंड की 3rd जनरेशन है ये जी। तो उनके यहाँ सारे जजेस, जुडिशियल ऑफिसर्स और अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हैं और सारे एडवोकेट्स हैं। मेरे हस्बैंड ही अपने आप में एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं कि पूरा एक एम्पायर है, तो मैं किसी और तक तो जाऊंगी नहीं, तो वही एक अपने आप में बहुत बड़े पद पर हैं, बहुत सीनियर हैं और बहुत चीज़ों को मेंटेन करते हैं। तो अच्छा लगता है कि आपने कुछ सीखा है। आज 18 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ आके। मतलब मुझे लगता नहीं था, कि मेरे को लगता था शायद मैं कहीं कोई लेक्चरर होंगी, चाहे हो सकता है कि कोई टीचर हो, क्योंकि एमएससी करने के बाद आप जब लॉ करते हो तो फिर आपको लगता है आप यहाँ आके आपने बहुत कुछ सीखा। पूरी प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना, सुबह से लेकर रात तक हम सिर्फ वकालत के उसमें रहते हैं। मैम बात करूँ कौन से ऐसे कानून हैं महिलाओं के लिए जो आपकी नज़र में बनने चाहिए? देखिए कानून तो सबसे पहले कि हमें ऐसी महिलाओं को शिक्षा से रिलेटेड कानून बनाना चाहिए कि महिलाओं को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अब वैसे तो बहुत ज़्यादा चल ही रहा है कि ये आगे बढ़ने के लिए कि जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी है और निर्भया कांड के दौरान पे हम देखा जाए तो बहुत सारा अमेंडमेंट्स हुए हैं कि आपने जल्दी से ये जो रेप मैटर्स हैं ये करने चाहिए, उनकी सुरक्षा को लेके, फिर थोड़ा सा उनकी शिक्षा को लेके भी कानून को बढ़ाना चाहिए कि उनके कानून ऐसे बनाने चाहिए जिससे उनकी शिक्षा पे प्रभाव पड़े। अगर एक शिक्षित महिला जो होगी वो हमेशा अपने अच्छे बुरे का ध्यान रख सकती है, तो हमें आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम उनके पूरे प्रॉपर कानून का ध्यान रखें और कानून बनाए जाएं उनके लिए। मैम मैं बात करूं उन महिलाओं की जो अपने अधिकार से वंचित हैं, जिनको अपनी शक्ति के बारे में नहीं पता, उनके लिए उनको आप क्या कहेंगी? देखिए महिलाएं अपने अधिकार से वंचित हैं, ये तो महिलाओं की अपने आप में गलती है कि वो अपने अधिकारों से वंचित हैं। अब महिलाओं को अधिकार के लिए उनको लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। एक कृष्ण जी ने एक उपदेश में कहा है कि अगर आपका ध्येय अगर आपका ध्येय निर्धारित है, आपका लक्ष्य निर्धारित है, तो उसमें आपको छोटा भी बनना पड़ेगा और उसके लिए आपको आगे लड़ना भी पड़ेगा। एक बार उन्होंने कहा कि द्रौपदी तुम शस्त्र उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये कृष्ण भगवान ने भागवत गीता में कहा है। अगर सारी महिलाएं द्रौपदी बन जाएं, सभी ये सोचे कि हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, तो आगे बढ़ सकती हैं। बट महिलाएं आगे आजकल बढ़ रही हैं, बहुत अच्छा नाम कमा रही हैं, बहुत आगे मेहनत कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। बट अगर उसके लिए पूरी फैमिली सपोर्ट भी होगा तो शायद वो और आगे जाएंगी। श्वेता जी से हमारी बात ऐसे ही चलती रहेगी। चलते हैं अब एक छोटे से ब्रेक पर। महिला सशक्तिकरण के प्रायोजक है प्राइमा केयर फाउंडेशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। स्नेह भरा ममता मायरा India's #1 basmati rice, Bingasa.
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। श्वेता जी, अब हम आपके सपने के बारे में जानना चाहेंगे। आपका कोई ऐसा सपना जिसे आप पूरा करना चाहती हैं? मुझे तो लगता है मेरे सारे सपने पूरे हो चुके हैं। अब यही सपने है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, बहुत तरक्की करें और मेहनत करें, और जितना भी मैं अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए कर सकती हूँ मैं वो करूँ। करती रहती हूँ मैं, बट फिर भी अगर मुझे और मौका मिले तो शायद मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ आगे करना है। और सपने कभी पूरे नहीं होते हैं, सपने कभी ख़त्म नहीं होते हैं। बिल्कुल, सपने आगे बढ़ते जाते हैं और हमें शायद हमारा हक है कि हम सपने देखते रहें और उनको आगे पूरा करते रहें। जी मैम, बात करूं आपकी पढ़ाई की, आप साइंस साइड से हैं और शादी के बाद आपने हस्बैंड के बोलने पर ही, उनके प्रेशर के बाद ही आपने लॉ किया। तो कितनी मुश्किलों का, मतलब कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी, क्योंकि साइंस साइड से एकदम से लॉ साइड पर आना तो बहुत बड़ी चुनौती का सामना है ये तो। देखिए मैम, मुझे लगता था कि शायद मैं एक साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट हूँ तो मैं लॉ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता था ये शायद ये सब्जेक्ट्स ही ऐसे थे कि हम लोग आगे लगता था कि नहीं कर पाएंगे। पर लॉ अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मुझे लगता है कि मैं आगे सभी को, सारी लड़कियों को, महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि वो लॉ ज़रूर करें। अगर उन्हें अपने कानून, अपने अधिकारों के बारे में जानना है तो ज़रूर करें। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप लॉ करके बहुत आगे बढ़ सकती हैं और मुझे लॉ करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि साइंस स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसका दिमाग अच्छा होता है, इसीलिए वो लॉ भी कर सकता है और अगर उसे मौका मिले तो वो कुछ भी कर सकता है। मैम, अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप कई संस्थाओं से जुड़ी हैं, तो उन संस्थाओं के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अभी तो मेरा एक लॉयर्स विजन करके मेरी खुद की संस्था है, जिसमें हम महिलाओं के लिए और एक प्रॉपर विजन के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें हम आगे प्रमोट करते हैं जितना हम आगे बढ़ सकें और जितना हम महिलाओं तक पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमने सारे लेडी एडवोकेट्स पर फोकस किया है और सब तरीके के एडवोकेट्स हैं, बट लेडीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड हैं और बहुत अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं काफ़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ। रोटरी की है इनर व्हील, उसमें मैं प्रेसिडेंट हूँ, और मारवाड़ीज़ में काफ़ी, और जितना भी WNRI जो वर्ल्ड NRI एसोसिएशन है, ऐसे मैं उसमें मैं शहर अध्यक्ष हूँ। विश्व हिंदू परिषद की पर्सनल हिंदू लॉ बोर्ड है, उसमें भी मैं नेशनल लीगल प्रेसिडेंट बनी हूँ। तो काफ़ी सारे लोकल, मतलब काफ़ी सारे चीज़ों से मैं जुड़ी हुई हूँ और हम लोग सोशल कॉज के लिए काम करते हैं। मैम, बात करूं आपकी जीवन शैली की, तो आप जीवन जीने के लिए कौन से नियमों को अपनाती हैं? देखिए, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। मैं आधा घंटा पूजा ज़रूर करती हूँ, जो मुझे एक तरीके का मेडिटेशन है, और मुझे फ़िटनेस फ्रीक हूँ, बहुत शौक़ है मुझे कि मैं फ़िट रहूँ। तो उसके लिए मेरे को वर्कआउट करना पड़े या मुझे वॉक करनी पड़े, मैं ज़रूर 2 घंटे मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लिए निकालूँ, और वो मैं निकालती हूँ। पूरे दिनचर्या में कोशिश करती हूँ कि ये 2 घंटे सिर्फ मेरे हों, उसमें मैं और सिर्फ मैं हूँ। जी मैम, आखिर में हमारे चैनल के दर्शक, स्पेशली महिला दर्शकों के लिए आपसे एक संदेश चाहूँगी। देखिए, मैं सभी महिलाओं से यही बोलूँगी कि वो आगे बढ़ें, मेहनत करें और कोशिश करें कि वो जितना मुकाम हासिल कर सकती हैं उतना करें, और वही है कि जो करने के लिए उन्हें जो कुछ भी करना पड़े वो करें, पर आगे ज़रूर बढ़ें। थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ एडवोकेट श्वेता शर्मा जी। हम फिर हाजिर होंगे अपने खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण में। आप देखते रहिए MMPV आवाज़।